सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक एक्सचेंज। दिस इज दिव्यांश एंड यू आर वाचिंग टेक एक्सचेंज ट्रेडर्स लाइफस्टाइल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे फ्रॉड की जो बहुत अच्छे से अंजाम दिया जा रहा है और आपको बहुत अच्छा सपना दिखा के मतलब आप एकदम सपनों में पिरो के सपनों के माया जाल में पिरो के आपको इसमें फंसाया जाएगा। ये मैडम है श्वेता, जीएसटी सुविधा केंद्र। ओके, सो ये बेसिकली ऐसी अच्छा, ये फ्रॉड कंपनी है तो मार्केट में चल क्यों रही है? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये इनका जो काम है ये आपको काम करके पूरा देते हैं, बट जो आपका प्रॉफिट है वो मिनिमम रहने वाला है। मींस इतना कम कि आप चाह के भी उसको रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे। मैं बताऊँ कैसे। लेट सपोज एग्जांपल, मुझे जीएसटी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, ठीक है, पर मैं ये बताता हूँ कि 25,000 में ये लोग क्या काम कर रहे हैं। आप इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हो, 25,000 ये लोग लेते हैं। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी, लॉगिन पासवर्ड और ये सब दे देंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड कभी किसी को भी नहीं देना चाहिए। पैन कार्ड बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादातर कंपनीज़ ज़्यादा कुछ मांगेंगी, आधार कार्ड मांग लेंगी, ड्राइविंग लाइसेंस मांग लेंगी, लेकिन पैन कार्ड बहुत कम कंपनीज़ को देना चाहिए। ओके, सो अब दूसरा पॉइंट ये है भाई, आज के ज़माने में ना, सच बात बता रहा हूँ कि कोई आपको कमाना नहीं बताएगा। कोई आपको कमाना बता रहा है, अगर तरीका बता रहा है कि भाई आप ये करोगे, इतना करोगे, ऐसे करोगे, वैसे करोगे तो आप इतना कमा रहोगे, भाई वो इंसान खुद क्या कमा रहा है? भाई अगर किसी को कमाना आता है ना, वो कभी दूसरे को नहीं बताएगा। अगर मैं कुछ कमाना जानता हूँ ना, मैं कभी किसी दूसरे को बताऊँगा ही नहीं कि मैं कैसे कमा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं किसी को और बिज़नेस को बता दूँगा तो वो मेरा आइडिया करके कॉपी करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेगा। हैपेंस कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? सो इसीलिए आज के समय में हाँ, आपको ये बता देगा कि पढ़ना कैसे है, जॉब कैसे सिक्योर करनी है, हाँ, बट इन द बिजनेस वर्ल्ड आपको पैसा कैसा कमाना है ये कोई नहीं बताता। कोई बता रहा है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। एंड दिस इज़ अपनी मेहनत से जो करके चीज़ सीखोगे, अपनी मेहनत से आपको पता है इसमें कुछ, अगर आप कुछ पैसे खो के कुछ चीज़ें सीखते हो देन इट्स ओके, बट अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो है मतलब भरोसा इस पर, तो आप इसमें पैसे मत लगाओ। दूसरा पॉइंट, हाँ, अब अच्छा, अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। मैं अभी दोपहर में वेब ब्राउजिंग कर रहा था, सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक अनुपम खेर का ऐड है। तो अनुपम खेर का ऐड है और वो टेबल पर बाकायदा बैठ के जो पूरा जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसको बता रहे हैं कि आप दिशाहीन हैं, तो आप हमारे जो है उससे जुड़िए और सेवा केंद्र से जुड़िए, सेवा केंद्र खोलिए। तो हमने कहा ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं। तो हमने सेवा केंद्र के उस पर क्लिक कर दिया और देखा कि भाई कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने सारा प्रोसीजर कर दिया। मैंने मतलब अपना आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं दिया, मैंने अपने पापा का आधार कार्ड पैन कार्ड दिया था। और आधार कार्ड पैन कार्ड देने के बाद जब उन्होंने पेमेंट की बात की, तो पेमेंट की बात करते ही मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट की बात करते ही नहीं, पेमेंट की बात उन्होंने ऐसे की थी कि अभी टोकन अमाउंट जमा कर दीजिए, बाद में अगर आपका, हमने कहा कुछ टाइम चाहिए मुझे सबमिट करने का। मैंने कहा फर्दर नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक जमा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी टोकन अमाउंट जमा कर दीजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और टोकन अमाउंट उन्होंने कहा 1,000, 2,000, 3,000। भाई अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट है तो कोई 1,000 बोलेगा, 500 बोलेगा, 1,000 बोलेगा। उन्होंने ऐसा बोला 1,000, 2,000, 3,000।
ये जब काउंटिंग सीरीज चल जाए ना, समझ जाइए कोई झूठ बोल रहा है। उसके बाद मैंने पूछा कि मिनिमम कितना लगेगा, मिनिमम कितना लगेगा, वो उन्होंने बताया 2000 लगेगा। हमने कहा अभी तो आपने बोला था 1000। तो उन्होंने बोला कि हाँ 1000 सबमिट कर दीजिए। तब मैंने समझ लिया, जब कोई ऐसे बात करे ना कि हाँ इतना इतना ठीक है तो इतना दे दीजिए, और इतना ठीक है तो इतना दे दीजिए। भाई आप मार्केट में भी जाते हो ना, तो वो एक प्राइस से जो है दूसरे प्राइस पर नहीं जंप करता। वो कहता है मतलब अगर कोई 500 की कॉस्टिंग पड़ रही है किसी चीज़ की, तो उसको 450 कर सकता है, लेकिन 400 वो बोलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? मतलब 450 तक की कॉस्ट 450 तक की कोई प्राइस जा रही है तो 450 तक ही बोलेगा। चलिए ये तो कॉस्टिंग और प्राइस की बात आ गई। बाकी अगर मान लें ये बिज़नेस सही भी है, तो मैंने आपको फिर से बता दिया कि ये आप 25,000 लेने के बाद आपको जब लाइसेंस मिल जाएगा, तो आप जब मार्केट में लोगों को जोड़ोगे तो वो आपको डेफिनेटली कम उससे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कंपनी मार्केट में नहीं है। और आपको भरोसा करवाने के लिए कुछ अमाउंट लेस करना पड़ेगा। मतलब 98 रुपीज़ कंपनी तब भी लेगी, मतलब 25,000 तो ले ही रही है, उसके अलावा भी जो है ये वो लेगी, मतलब 98 रुपीज़, मतलब 400 में 100 रुपीज़ लेगी। तो हमको 300 रुपीज़ मिलेगा। 300 रुपीज़ तब मिलेगा जब हम उससे कहेंगे 400 रुपये में। वो 400 रुपये में नहीं, वो 200 रुपये में हमसे काम करवाएगा। समझ रहे हैं आप? 200 रुपये में हमसे काम करवाएगा, और इसमें 100 रुपये हमको मिलेगा, 100 रुपये कंपनी वालों को जाएगा। अब जो 100 रुपये मिला, तो 100 रुपये तो हमारा आने जाने में खर्चा हो जाएगा यार। तो क्या ये कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस है? आज के ज़माने में सबसे सिक्योर है कि आप वर्क विद नो मनी या स्टडी विद नो मनी। हाँ, आप पैसे देते हो कॉलेज में, वो ठीक है, लेकिन आप जब नॉलेज गेन करो ना, तो नॉलेज गेन ऐसे करो कि हम कुछ भी कमा नहीं रहे, ऐसे गेन करो नॉलेज। बस मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, पता नहीं वो समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि एक साथ आज नहीं समझा सकते। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो ये धीमे धीमे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, सो सी या, हैव अ गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग। दिस इज़ दिव्यांश साइनिंग ऑफ।